छिन्नक है, उस छिन्नक की ऊपरी त्रिज्या है 20, निचली त्रिज्या है कितना 8 और इसके हाइट जो दिया है 16 दिया है। कहता है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर उसको बनाता है ना, कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना रुपए खर्च होता है उसको 8 रुपए। इसको बनाने में कुल कितने रुपए खर्च होगा, समझ में आ गया। फिर से एक बार सवाल को रिपीट किया जाए। देखिए कह रहा है कि एक छिन्नक कार्य कोई बर्तन बनाना है, समझ गए। उस बर्तन की त्रिज्या ऊपरी त्रिज्या 20, निचली त्रिज्या 8 और इसके एच कितना दिया है 16 सेंटीमीटर। कहता है अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर बनाता है ना तो कितना रुपए खर्च होता है 8 रुपए। तो इसको बनाने में कुल कितना रुपए खर्च होगा। ठीक है, सवाल समझ गए तो आइए देखते हैं। देखिए क्योंकि त्रिज्या R1 कितना है 20, R2 कितना दिया है 8 और H कितना दिया है आपको 16 दिया है। तो शंकु के छिन्नक की सिरे की ऊंचाई मतलब L बराबर क्या होता है तो बताएंगे। शंकु के छिन्नक की सिरे की ऊंचाई क्या होता है L बराबर, किसी को याद नहीं है क्या। R2 है जी, बताइए ना क्या है। R1 शंकु के छिन्नक की सिरे की ऊंचाई बराबर होता है L बराबर √x² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों H कितना दिया बाबू, H देखिए कितना दिया 16, कितना दिया रे 16 प्लस R1 हो गया 20 और माइनस R2 कितना है 8 का होल स्क्वायर कीजिए। 16 को गुना कीजिए 256 आएगा शायद, हमको लग रहा है इतना ही आएगा। प्लस 20 में से 8 गया कितना बच गया जी 12, कितना बच गया 12। ठीक है 256 सेम स्क्वायर प्लस 12 को 2 बार लिखेंगे 12 गुना 12 कितना होगा 144, कितना होगा जी 144 सेम स्क्वायर। अब चलिए इस सभी को जोड़िएगा तो 400 आएगा, कितना आएगा 400 और 400 का कितना होता है 20 होता है, कितना होता है 20, हो गया 20 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसीलिए लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न कह रहा है प्रश्न से छिन्नक की शंकु के छिन्नक की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ना, क्या होता है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठफल क्या होता है जी पाई L इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई क्या बोल रहे हैं आप। शंकु के छिन्नक की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई L इंटू R1 प्लस R2। तो कितना है जी देखिए तो पाई का वैल्यू कितना कर रहा है 3.14 गुना L कितना आया है 20 और R1 कितना है बाबू, R1 हो गया आपका 20 और R2 कितना है 8। इन सभी को जोड़िए 3.14 गुना 20 गुना हो गया 20 8 कितना हो गया 28। ये नीचे दशमलव हटाएंगे ऊपर दशमलव नीचे आएगा कितना जीरो आएगा 2 जीरो है, काटिए 20 पंचे 100। अब नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे गुना कीजिए, कितना बच गया ऊपर में 314 गुना 28 सेम स्क्वायर अब बटे कितना 5। इन सभी गुना करो रे 314 गुना अब 5 से भाग दीजिए कितना आएगा, भाग दीजिए 5 का 5 कितना बच गया 3 58.4 7 पंचे 35 1 जी 2 बच गया 5 25 4 8 पंचे 40 और 4 पंचे 20। मतलब कितना वर्ग क्षेत्रफल हो गया इस बर्तन की कुल एरिया क्षेत्रफल जो हो गया ना एरिया 1758.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर बनाता तो कितना रुपया लगता 8 रुपया। लिखेंगे चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बर्तन बनाने में
बर्तन बनाने में लगा खर्च कितना रुपये लगता है बाबू? 8 रुपये। इसीलिए अगर 100 सेंटीमीटर बनाता है कितना रुपये लगता है? 8 रुपया। तो इतना 1758 सेंटीमीटर स्क्वायर में बनाया कितना रुपया लगेगा? लिखेंगे इसीलिए 1758.4 cm स्क्वायर बर्तन बनाने में लगा खर्च। तो क्या 8/100 गुना कितना? 1758.4 रुपये। काटिए 4 दूना 25 चौके 100 तो 2 गुना 1758.4 बटे कितना? 25। चलिए इसको देखिए 1758.4 को 2 से गुना किए तो 16.8 बटे 25। इसमें अगर भाग देंगे तो 140.67 आया। लेकिन अभी सवाल आपका बना नहीं, केवल एक छिन्नक का बना, एक भाग और रह गया। वो कौन सा रह गया? वृत्त। इसमें वृत्त भी है ना, समझ गए? तो लिखेंगे यहाँ देखिए, चलिए थोड़ा जगह का बाब आइए यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि नहीं यहाँ पे यहाँ चाहते हैं ना तो यही कर लेते। शंकु के छिन्नक का क्या कर देते, इसका प्लस किसका लिख देते? वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ देख लीजिए, लिखेंगे क्योंकि वृत्त का वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल क्या होता है जी? पाई r स्क्वायर। तो पाई 3.14 गुना कितना हो गया? 8 cm का स्क्वायर। 3.14 गुना 8 64 cm स्क्वायर। तो गुना कीजिए, इसको का गुना करेंगे कितना आएगा? दशमलव रहेंगे तो 1 आएगा। 8 64 कितने मतलब देंगे? 4 से देंगे ना। 16 चौक 64, 25 चौक 100 आ गया। 314 गुना 16 cm स्क्वायर बटे कितना? 25। गुना करो रे संदीप जी। 300